हाय गाइस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल का ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े कॉमन क्वेश्चन आ गए। उसके बाद एक अपना लास्ट का टॉपिक बच जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद अपना लेसन खत्म। ओके, तो पहले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, बाद में देखेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट है इनर ट्रायंगल वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन इनर ट्रायंगल वहाँ पर रहेगा। सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल लेता हूँ। इफ साइन ए डिवाइड बाय साइन सी इक्वल टू साइन ए माइनस साइन बी डिवाइड बाय साइन बी माइनस सी है, तो अपने को प्रूव करना है देन द शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड द सी स्क्वायर, ये स्मॉल साइड में है, आर द ए पी करके। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत जरूरी है, ए पी क्या होता है करके। ए पी का मीनिंग होता है, 10वीं क्लास में था ए पी जी पी और एच पी, तो वही चाहिए यहाँ का ए पी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करके। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म थे, वो टर्म नहीं लेना है, बस अपने को ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ को अपने को प्रूव करना है कि ये ए पी करके, यानी ए पी के टर्म में करके। तो इसमें थोड़ा अलग है 12th क्लास में। तो जब भी आपको ए पी की बात आएंगे, ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लाना मिडल टर्म, यानी जो भी रहेगा मिडल टर्म, मैं यहाँ पे मिडल नाम लेंगे हम, 2 टाइम द मिडल टर्म, ये बराबर आना चाहिए फर्स्ट टर्म प्लस विल बी द लास्ट टर्म। ये तीनों की वैल्यू या दोनों की वैल्यू इक्वल के बराबर आती है। किसका? 2 टाइम द मिड टर्म, मिडल का जो टर्म है उसका 2 टाइम, ये फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम के सम के बराबर आता है। तो दिया हुआ जो भी टर्म रहेगा वो ए पी का रहेगा। तो 12th स्टैंडर्ड में ये चीज़ ध्यान में रखना, अपने को वो टर्म नहीं लाना है, वो प्रूव करना है। ये गिवन है, ये ए पी के टर्म में करके अपने को प्रूव करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करके, ठीक है। देखो थोड़ा, सबसे पहले अपने को शो क्या करना है, अपने को मैं वो लिख लेता हूँ, टू शो जो अपना ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड द सी स्क्वायर आर ए पी करके। और ये चीज़ अपने पास गिवन है, तो अपन ये गिवन नहीं लेंगे, जो ए पी प्रूव करना है उसको लेते हैं। और ये चीज़ एग्जैक्टली जैसे का वैसे गिवन मिल जाएगा तो ये ए पी बन जाएगा, ठीक है। तो अपने को ए पी क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और ए पी के लिए मैंने क्या बोला, 2 टाइम द मिडल टर्म, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। तो 2 टाइम द मिडल टर्म, दैट इज क्या हो जाएगा, 2 टाइम द मिडल टर्म। तो मिडल टर्म कौन सा है, बी का 2 टाइम यानी ट्वाइस बी स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है आपका ए स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म है आपका सी स्क्वायर। ये चीज़ आना चाहिए, लेकिन इसी को मैं गिवन लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा तो एग्जैक्टली ये चीज़ आना चाहिए। ये चीज़ डायरेक्टली मिल गया तो मान लेना ये जो मैंने यूज़ किए ये टर्म किसके रहेंगे, ए पी का रहेगा। अब ट्वाइस बी स्क्वायर है, इसको मैं स्प्लाइट कर लेता हूँ, ठीक है। बी स्क्वायर ट्वाइस टाइम, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू द ए स्क्वायर प्लस द सी स्क्वायर करके। अब यहाँ का ए स्क्वायर का पार्ट को इस साइड में ले रहा हूँ और 2 में से को एक बी स्क्वायर को इस साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस है इस साइड में माइनस ए स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर इस साइड में है तो माइनस बी स्क्वायर करके, ठीक है ना। अब ए बी और सी बी की वैल्यू होना, तो ए बी सी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, साइन रूल से। तो आप यहाँ से रूल लिख लेना, बाय यूजिंग साइन रूल। साइन रूल मल्टी टाइम अपन ने साइन रूल से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट किए, तो वो यहाँ से निकाल देना। मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, आप निकाल देना। तो बी की वैल्यू क्या मिलेगा, के इंटू द साइन ऑफ ए बी मिलेगा, ये हो गया बी की वैल्यू स्क्वायर बनेगा, माइनस ए की वैल्यू क्या मिलेगा, के इंटू द साइन ऑफ ए एट द स्क्वायर मिलेगा, इक्वल टू सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, के इंटू द साइन ऑफ ए सी, ये स्क्वायर बनेगा, माइनस और फिर से बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, के इंटू द साइन ऑफ ए बी स्क्वायर करके। मैंने यहाँ से रूल यूज करके वैल्यू नहीं निकाला, मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया, आप निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना के इंटू साइन बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू द साइन स्क्वायर द बी माइनस के स्क्वायर इंटू द साइन स्क्वायर ए इक्वल टू के स्क्वायर इंटू द साइन स्क्वायर सी माइनस
के स्क्वायर इंटू द साइन स्क्वायर बी। देखो ये प्रूव कर रहे हैं तो अपने को लास्ट में क्या आना चाहिए, तो ए भी नहीं आएगा, ये जो गिवन है ना अपने पास ये आना चाहिए। साइन ए डिवाइड बाय साइन सी इक्वल टू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय साइन बी माइनस सी, इतना आता है तो ये टर्म अपना ए पी रहेगा। और अपन ए पी है करके मानकर ही चल रहे थे, ये आना ही चाहिए। तो इसमें ध्यान रखना ये चीज़ लास्ट में अपने को लाना है। देखो के स्क्वायर यहाँ से मैं कॉमन निकाल दूंगा, यहाँ से भी के स्क्वायर इक्वल सिंबल है दोनों साइड है, तो इस साइड का के स्क्वायर इस साइड का के स्क्वायर कैंसल, तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर द ए, और इस साइड हो जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर द बी बनेगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई किए थे बने, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, तो बी ए एंगल है तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ऑफ विल बी द बी प्लस द ए, और साइन ऑफ विल बी द बी माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, लेकिन सेकंड एंगल बी माइनस ए, क्योंकि पहला एंगल बी सेकंड एंगल ए है। ये लिए थे अपने, यूज भी किए, 2-3 क्वेश्चन में यूज किया, वी गेट। और ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए सी प्लस बी करके और इनटू द साइन ऑफ विल बी द सी माइनस बी करके, ठीक है। अब जो भी फॉर्मूला अपने पास देख लो ना प्रूफ में, साइन ए माइनस बी होना और साइन बी माइनस सी, इसमें थोड़ा अलग आ गया, बी माइनस सी बाद में अपन साइन वगैरह बाहर निकाल लेंगे, तो ये चीज़ आ गया। अब साइन ए और साइन सी होना, साइन ए और क्या होना साइन सी होना अपने को, ठीक है। तो जो फॉर्मूले अपने प्लस के लिए हैं और ये भी अपना प्लस के लिए है, और एंगल चेक कर लो थोड़ा, ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर बी ए माइनस बी आ रहा है और बी माइनस सी, अपने क्या होना ए माइनस बी और यहाँ से बी माइनस सी होना। तो पहले इसको मैं फार्मूला ले लेता हूँ, एक एक चीज़ देखो, इसमें चारों चेंज करो, साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 नहीं है तो 180, साइन का साइन बनेगा ए प्लस बी, तो बचा तीसरा वर्टेक्स कौन सा सी, तो ये साइन सी कह लो। यहाँ से मैं माइनस साइन को बाहर निकाल रहा हूँ एंगल में, तो साइन ऑफ विल बी द माइनस साइन बाहर निकाल दिया तो एंगल चेंज हो जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि प्रूफ में अपने को एंगल ए माइनस बी होना, इक्वल टू साइन सी प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब साइन ऑफ ए हो जाएगा इनटू द, ये भी साइन ऑफ ए, मैं यहाँ से माइनस साइन को बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा बी माइनस सी बनेगा। अब ये है निगेटिव एंगल और ये भी निगेटिव एंगल, तो बाय यूजिंग द निगेटिव एंगल फॉर्मूला फॉर द साइन के लिए, साइन सी होना आ गया, साइन ए होना वो भी आ गया, बस इन दोनों को चेंज करना है। तो साइन ऑफ ए सी, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी बचेगा, ये मल्टीपल में माइनस, माइनस में ये जो माइनस है ना मल्टीपल में वी गेट, और ये साइन ऑफ ए और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ ए बी माइनस सी करके, एल साइड का माइनस, ये माइनस ये कैंसिल, और ये अटैच वाले माइनस नहीं, ये मल्टीपल वाले माइनस, इसलिए कैंसिल हो गया। एक से बढ़ा लेता हूँ, साइन सी इंटू द साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा इक्वल टू द साइन ए इंटू द साइन ऑफ ए बी माइनस सी के बराबर, थोड़ा अरेंज कर लो, साइन बी माइनस सी के डिवाइड में क्या होना साइन ए माइनस बी होना, तो ये जो ब्रैकेट ए साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय साइन बी माइनस सी, तो ये ब्रैकेट इस साइड ले रहा हूँ और साइन सी को इस साइड ले रहा हूँ, बाद में साइड चेंज कर देंगे, तो साइन ऑफ ए माइनस बी निगेटिव ब्रैकेट नहीं मोड, और ये वाला ए माइनस बी ये मल्टीपल है इस साइड में, तो डिवाइड साइन बी माइनस सी, ये बराबर हो जाएगा, ये साइन सी है और ये साइन है, तो ये साइन है एज इट इज, और ये मल्टीपल में है इस साइड में, तो डिवाइड द साइन सी, थोड़ा साइड चेंज कर ले रहा हूँ, so that is the sine of a divided by the sine of a c equal to the sine of a minus b divided by the sine of a b minus c करके आगे बराबर गिवन के हिसाब से, यानी जो अपन चल रहे थे कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये किसके टर्म रहेंगे ए पी के रहेंगे, सो देयरफॉर a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड द c स्क्वायर आर इन द ए पी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए एक चीज ओनली ये वाला 2 टाइम मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस विल बी द लास्ट टर्म, ठीक है। इसके रिलेशन में और एक क्वेश्चन है, चलो उसको भी ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके हिसाब से है, इन ट्रायंगल एबीसी कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर ए पी, ये ए पी के टर्म है, देन द शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर आल्सो द ए पी, उसी के हिसाब से, लेकिन अब इसमें गिवन है ये ऑलरेडी ए पी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये भी ए पी करके शो करना है। ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन अलग था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये ए पी था, तो इसको ए पी लाना था, इसमें ये दिया है कॉट वाला और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो जो गिवन है उसके हिसाब से चलते हैं और पहले टू शो लिख लेते हैं, टू शो
ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड द सी स्क्वायर आर ए पी करके गिवन क्या है अपने पास, तो कॉट ए की वैल्यू, कॉट बी की वैल्यू एंड कॉट ऑफ ए सी की वैल्यू आर इन ए पी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में वगैरह नहीं आते सिलेबस में, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब वो जो है ना कॉट ए कॉट बी और कॉट सी जो मैंने लिखा वो किसके टर्म में, ए पी का। अब ए पी का टर्म का स्टेटमेंट क्या बोला, 2 टाइम द मिडल टर्म, तो मिडल टर्म में क्या हो जाएगा 2 टाइम द कॉट बी इक्वल टू फर्स्ट क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस विल बी द कॉट ऑफ ए सी करके। ठीक है, इतना सेम यहां से 2 टाइम कॉट बी को स्प्लाइट कर रहा हूं, कॉट बी प्लस कॉट ऑफ ए बी इक्वल टू द कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए सी बन जाएगा, जिसे पहले लिए थे ना उसी हिसाब से है। अब इन दोनों में से कॉट ए बी में से एक कॉट बी को इस साइड में ले रहा हूं और कॉट सी को इस साइड में भेज रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कॉट बी प्लस ई साइड में है तो कॉट ऑफ ए सी, ये प्लस ई साइड में है तो माइनस, और ये आपका कॉट ऑफ ए प्लस उस साइड में है तो माइनस कॉट ऑफ ए बी का। अब कॉट के फॉर्मूले नहीं है, tan का भी रूल के हिसाब से नहीं, वो हाफ एंगल में, इसमें हाफ एंगल नहीं है तो अपने पास चॉइस नहीं है, तो कॉट को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कॉस में। तो कॉट क्या होता है कॉस बी डिवाइड बाय द साइन बी, सभी को कन्वर्ट कर रहा हूँ, कॉट ये जाएगा कॉस सी डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए सी इक्वल टू कॉट ए बनेगा कॉस ऑफ ए डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए माइनस, और ये क्या बनेगा कॉस ऑफ ए बी डिवाइड बाय द साइन ऑफ ए बी करके एलसीएम लो, दोनों में एलसीएम आ जाएगा साइन बी इंटू द साइन ऑफ ए सी, एल साइड का एलसीएम, दोनों साइड में एलसीएम ले रहा हूँ, तो साइन सी इधर मल्टीपल, तो साइन ऑफ ए सी इंटू द कॉस ऑफ ए बी माइनस कॉस ऑफ ए सी इंटू द साइन ऑफ ए बी हो जाएगा। ये इसको मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल वाला, यानी अपन एलसीएम ले रहे हैं, इस साइड में भी दोनों का मल्टीपल एलसीएम यानी साइन ए इंटू द साइन ऑफ ए बी करके, तो ये इसको मल्टीपल साइन बी इंटू द कॉस ऑफ ए माइनस और कॉस ऑफ ए बी इंटू द साइन ऑफ ए। साइन बी कैंसिल हो रहा है, लेकिन मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, आगे देखेंगे। वैसे वो कैंसिल हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करने वाले जी। न्यूमरेटर में एक फॉर्म आ गया, डिनोमिनेटर में एक फॉर्म आ गया। देखो कॉट ए कॉट बी कॉट सी को अपन ए बी करके चल रहे हैं, तो अपने को आंसर में क्या आना चाहिए ट्वाइस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आना चाहिए 2 टाइम मिडल टर्म ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को ए पी, तो 2 टाइम मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी ये आना चाहिए, ये आता है तो अपना ए पी टर्म हो जाएगा। साइन इंटू कॉस कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉस कॉस इंटू साइन, न्यूमरेटर का फॉर्मूला, डिनोमिनेटर कुछ नहीं करना है, तो ये क्या हो जाएगा साइन, फर्स्ट एंगल है सी और सेकंड एंगल है बी, अरे ये साइन का पहला सी एंगल है, इधर से लेते बी वाला तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला फॉर्मूला नहीं है, और बीच में साइन क्या होता है माइनस, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर साइन ऑफ ए बी इंटू द साइन ऑफ ए सी इक्वल टू द, और ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ विल बी द बी, ठीक है, नेक्स्ट साइन है माइनस और सेकंड एंगल द ए डिवाइड बाय द साइन ए इंटू द साइन ऑफ ए बी करके। अब साइन बी और साइन बी कैंसल, दोनों को क्रॉस मल्टीपल करो, जो पहले प्रूफ किए थे वही, लेकिन ये थोड़ा अलग है, कॉट गिवन है अपने पास, क्रॉस मल्टीपल, तो ये इधर हो जाएगा साइन ए इंटू द साइन ऑफ ए सी माइनस बी, और ये साइन ऑफ ए सी इंटू द साइन ऑफ ए बी माइनस ए करके। ठीक है, डिनोमिनेटर खत्म, ये इधर मल्टीपल ये उधर मल्टीपल। अब साइन ए की वैल्यू साइन सी की वैल्यू सी बी के रिलेशन में बी ए के रिलेशन में, तो साइन ए क्या बनेगा ट्रायंगल ए बी सी, इसलिए तो उन्होंने ट्रायंगल ए बी सी बोला, तो साइन ए की वैल्यू क्या बनेगा साइन ऑफ विल बी द बी प्लस सी बनेगा इंटू बी प्लस सी नहीं इसे लिखो सी प्लस बी लिखो, यानी फॉर्मूला लेने के लिए अच्छा हो जाएगा, इक्वल टू द ये हो गया साइन ए की वैल्यू इंटू द साइन ऑफ ए सी माइनस बी करके, ये नहीं करें प्लस के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन 100 से 2 साइन रहेगा उसके बी प्लस सी हो गया, तो ए है तो बी प्लस सी हो जाएगा, तो उसके हिसाब से साइन सी क्या बनेगा, तो साइन ऑफ विल बी द बी माइनस ए, तो इसलिए बी प्लस ए ले रहा हूँ, ए प्लस बी सेम है इंटू द साइन ऑफ ए बी माइनस ए करके। किसका फॉर्मूला है साइन सी प्लस बी, सेम एंगल है तो साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर द बी इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर द बी
माइनस साइन स्क्वायर विल बी द ए करके, ठीक है। ये साइन स्क्वायर बी का पार्ट उस साइड ले रहा हूँ और साइन स्क्वायर ए का पार्ट इस साइड ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा साइन नेगेटिव इस साइड में पॉजिटिव, वो कॉट में था ये साइन में, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर द सी इक्वल टू माइनस उस साइड में गया तो प्लस साइन स्क्वायर द बी प्लस द साइन स्क्वायर विल बी द बी, तो साइन स्क्वायर द ए प्लस साइन स्क्वायर द सी इक्वल टू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 2 टाइम द साइन स्क्वायर द बी बनेगा, ठीक है। अब बाय यूजिंग द साइन रूल, बाय साइन रूल, तो साइन ए की वैल्यू साइन बी की वैल्यू साइन सी की वैल्यू रख देते हैं, ए बी सी में तो लाना है अपने को, ये तो होना, तो साइन ए की वैल्यू क्या जाएगा के इंटू द ए स्क्वायर बनेगा, साइन की वैल्यू ना बाय यूजिंग द साइन रूल करके, देखो ये नहीं करे ए डिवाइड बाय द साइन ए इक्वल टू द कितना होता है विल बी द के, तो यहाँ से के को मैं इस साइड में ले रहा हूँ, अभी ये कांस्टेंट है, या इसे भी ले सकते हैं बी करके, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ही, ये भी एक नोट में वैसे लेते हैं डिवाइड बाय द के करके, फिर 1/k यहाँ से बाहर निकालेंगे, वहाँ से बाहर निकाले तो वो कैंसिल हो जाएगा, 1/k बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 1/k कैंसिल, तो मैं सिंपल a पुट कर रहा हूँ, तो साइन ए इक्वल कितना a, ये साइन ए इक्वल इट द स्क्वायर प्लस साइन सी इक्वल कितना जाएगा c स्क्वायर और 2 टाइम द b इक्वल कितना जाएगा b स्क्वायर, दैट इज द 2 टाइम द b स्क्वायर इक्वल टू द a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया। इसका मीनिंग 2 टाइम द मिडल टर्म इक्वल टू आ रहा है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसका मीनिंग ये जो टर्म है ये कौन से हो गए AP का, सो देयरफॉर गिवन a स्क्वायर b स्क्वायर एंड द c स्क्वायर आर इन AP। इसमें डाउट है आपको, देखो a डिवाइड बाय साइन इक्वल टू के हो जाएगा साइन रूल से, तो साइन ए के लिए a, के को इस साइड में लेगा के इक्वल टू द साइन है, अभी क्लियर है, साइन इक्वल कितना a बाय के यहाँ पर रख दिया तो a स्क्वायर बाय द के स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर a स्क्वायर बाय सी स्क्वायर 1/k स्क्वायर 1/k स्क्वायर इससे बाहर आ जाएगा, और b के वाले में पुट करूंगा तो 1/k स्क्वायर इस साइड का और उस साइड की कैंसिल, ये जो बचेगा ना, तो मैंने उतना नहीं लिया डायरेक्टली पुट कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट, इसमें प्रूव दैट होना, प्रूव दैट cos ऑफ ए ट्वाइस ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस cos ऑफ ए ट्वाइस बी डिवाइड बाय द बी स्क्वायर इक्वल टू शो करना है 1/a स्क्वायर माइनस 1/the b स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, अब इसमें कुछ भी नहीं है, ये ए स्क्वायर सॉरी ये एल ए साइड और ये आर ए साइड, तो एल ए साइड ले रहा हूँ, आर ए साइड को प्रूव कर देता हूँ। कंसीडर LHS इक्वल टू cos ट्वाइस ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस cos ऑफ ए ट्वाइस बी डिवाइड बाय द बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर cos ट्वाइस ए cos ट्वाइस बी का फॉर्मूला, तो cos ऑफ ए ट्वाइस थीटा लिख रहा हूँ मैं, इसके 4 फॉर्मूले थे, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर tan स्क्वायर cos और साइन, तो मैं साइन स्क्वायर का रिलेशन वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ क्योंकि अपने को a स्क्वायर बी स्क्वायर में लाना है। अब बोलोगे cos के रिलेशन में तो a स्क्वायर बी स्क्वायर आता है कोसाइन रूल में, तो cos स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, और cos स्क्वायर की वैल्यू ने अपने पास cos a की वैल्यू है, साइन स्क्वायर के अपन निकाल सकते हैं कैसे भी करके, जैसे यहाँ पर लेते उसी हिसाब से यहाँ पर निकाल सकते हैं, इसलिए साइन का रिलेशन, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका 1 - 2 टाइम द साइन स्क्वायर मेक एंगल हाफ ट्वाइस थीटा, कितना बनेगा थीटा, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। ये इक्वल सिंबल इधर दे रहा हूँ, तो ये cos ट्वाइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 - 2 टाइम द साइन स्क्वायर द a डिवाइड बाय द कितना है आपका a स्क्वायर माइनस, और ये कितना हो जाएगा 1 - 2 टाइम द साइन स्क्वायर द b डिवाइड बाय कितना हो जाएगा b करके, ठीक है। बाय यूजिंग द साइन रूल, बाय यूजिंग द साइन रूल साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी की वैल्यू जो यहाँ पर लेते हैं डायरेक्टली, कितना साइन ए की वैल्यू ए लिए थे, साइन बी की वैल्यू कितना बी लेते हैं, तो वो के वाला निकालेंगे तो वो कॉमन या कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एच पुट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 1 - 2 टाइम द साइन ए की वैल्यू ए द स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिवाइड बाय कितना ए स्क्वायर माइनस 1 - 2 टाइम द और बी इक्वल कितना बी स्क्वायर डिवाइड बाय द बी स्क्वायर, ये माइनस है तो एलसीएम नहीं लेना है, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो इन दोनों को मैं सेपरेट कराऊँ, फर्स्ट और सेकंड को डिवीजन, फर्स्ट और सेकंड को डिवीजन, उसको बोलेंगे क्या अपन सेपरेट डिवाइड करके, मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, सो दिस इज द सेपरेट डिवाइड, तो सेपरेट डिवाइड क्या हो जाएगा 1 - ट्वाइस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय द ए स्क्वायर माइनस
टू टाइम द ए स्क्वायर डिवाइड बाय द ए स्क्वायर, एक ब्रैकेट दे रहा हूँ क्योंकि बीच में साइन माइनस है, माइनस, अब सेकंड में बी स्क्वायर को सेपरेट डिवाइड, तो 1 बाय द बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम द बी स्क्वायर डिवाइड बाय द बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर इधर का बी स्क्वायर कैंसल, तो 1 बाय द ए स्क्वायर माइनस 2 बचा, ये फ्री कर रहा हूँ तो माइनस मल्टीपल करना पड़ेगा, माइनस 1 बाय द बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2, पॉजिटिव नेगेटिव 2 कैंसल, तो 1 बाय द ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय द बी स्क्वायर, दैट इट विल बी द RHS। हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं आपको होमवर्क करके दे रहा हूँ। अब इतना सारा लिखा और होमवर्क बोलेंगे तो आपके मन में डाउट होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। देखो, ट्रायंगल ABC रहेगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वल टू 0, पढ़ लेता हूँ, दिखता नहीं होगा, तो ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, एलएसाइड हो गया, इक्वल टू 0 लाना है। करने का होगा इसमें कुछ भी नहीं, ये जैसे का वैसे रहने देना, स्मॉल ए की वैल्यू, स्मॉल बी की वैल्यू, स्मॉल सी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, गुड, साइन रूल से। ठीक है, ए की वैल्यू हो जाएगा ए इंटू द साइन स्क्वायर ए, के इंटू द साइन स्क्वायर बी, के इंटू साइन स्क्वायर सी, पूरे में से के स्क्वायर को बाहर निकाल देना, साइन स्क्वायर ए बचेगा, वो मल्टीपल करना, साइन स्क्वायर बी बचेगा, मल्टीपल कर देना, साइन स्क्वायर सी बचेगा, मल्टीपल कर देना, आपको पॉजिटिव नेगेटिव वाला मिलेगा 0, के इंटू 0 एंड कितना हो जाएगा 0। इस टाइप से इसको सॉल्व करना है, मैं आपको लिए क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा। अब इनवर्स सॉरी सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद साथ ये जो टॉपिक है यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट b माइनस सी डिवाइड बाई इक्वल टू tan b बाई 2 हाफ एंगल है माइनस सी बाई 2, ये माइनस और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, बस इतना है। ठीक है, मैं यहाँ पर साइन रूल लेता हूँ तो हाफ एंगल में कन्वर्ट नहीं होगा, तो मेरे को राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा और एल साइड प्रूव करना पड़ेगा। सो द कंसीडर द RHS tan b डिवाइड बाई 2 माइनस tan c डिवाइड बाई द 2, ठीक है, और डिवाइड बाय प्लस वाला ब्रैकेट रहेगा, सो द tan of a b divided by the 2 plus tan of a c divided by the 2, हाफ एंगल हाफ एंगल हाफ एंगल हाफ एंगल, तो बाय हाफ एंगल फार्मूला लिखने रहा हूँ मैं, पुट टच करो, हाफ एंगल फार्मूला किसके लिए, tan के लिए, हाफ एंगल फार्मूला, tan b बाई 2 का पहले फार्मूला ले रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा पहले न्यूमरेटर और बाद में डिनोमिनेटर। ठीक है, ये न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट, हाफ एंगल लेते थे स्क्वायर रूट प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन है और हाफ एंगल लेते थे स्क्वायर रूट, मैं पहले न्यूमरेटर लिख लेता हूँ, फिर डिनोमिनेटर तो प्लस में लिखना है। tan और साइन दो होते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, tan और साइन में दो ब्रैकेट, हाँ इधर भी दो ब्रैकेट, b बोलते हैं तो ब्रैकेट का स्टार्टिंग एस माइनस यस माइनस यस माइनस, अब b हो गया तो क्या बचेगा, a और c बचेगा, यहाँ पर c हो गया तो a और b बचेगा। अब डिवाइड में यस इंट होता है इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट आएंगे एस माइनस सी, तो कौन सा हो जाएगा एस माइनस बी, ये tan का लिख रहे हैं फॉर्मूला, और ये हो जाएगा एस माइनस, ये क्या बचेगा एस माइनस सी करके, बस अब इसका अपोजिट ब्रैकेट डिनोमिनेटर लिखना है, बस बीच में साइन क्या रहेगा प्लस और ये क्या था माइनस, तो ये हो जाएगा यस माइनस ए यस माइनस सी डिवाइड बाय यस इंटू यस माइनस बी, और ये भी हो जाएगा रूट में, बस फार्मूला लिख दिया, सो दिस विल बी द यस माइनस ए यस माइनस बी और डिवाइड बाय यस इंटू द यस माइनस सी करके। ठीक है, अब इस स्टेप में मैं 4-5 स्टेप एक ही को अप्लाई करके स्टेप लिख रहा हूँ, 4-5 एक साथ। हाँ चलो देखो पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ से रूट को स्प्लाइट, माइनस प्लस है एलसीएम नहीं ले सकते हैं, हाँ लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप में लूंगा तो बोलोगे कैसे है, इसलिए मैं पहले एक्सप्लेन कराओ। देखो इसको मैं स्प्लाइट मार दूंगा, रूट ऑफ ए न्यूमरेटर रूट ऑफ ए डिनोमिनेटर रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और ये ग्रेटर लाइन है तो फ्रैक्शन पार्ट हो गया, तो इधर भी न्यूमरेटर में फ्रैक्शन पार्ट डिनोमिनेटर फ्रैक्शन पार्ट, समझ में आया क्या, पहले मैं रूट को स्प्लाइट कर दिया सभी रूट को, रूट ऑफ ए न्यूमरेटर रूट ऑफ ए डिनोमिनेटर रूट ऑफ ए न्यूमरेटर रूट ऑफ ए डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा एस इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये रूट का एलसीएम आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस, कब रूट को स्प्लाइट होने के बाद, तो एलसीएम जो लिया था वो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब कैंसिल होने के बाद बचेगा कितना, तो मैं एक स्टेप, ठीक है एक स्टेप और लिख रहा हूँ यहाँ पर, नहीं तो उसको भी आगे बढ़ाने वाला था, एलसीएम कैंसिल हो गया डायरेक्टली, ओके
एस है, अपने एलसीएम कितना आने वाला था, एस इंटू एस माइनस बी, एस माइनस है, यहाँ पर एस इंटू एस माइनस बी, एस माइनस ए क्या है, ये ब्रैकेट इसको मल्टीपल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ विल बी द एस माइनस ए, पहले वाला एस माइनस ए, इसको मल्टीपल बोलोगे कि माइनस से वैसा होता नहीं, लेकिन अपन रूट को स्प्लाइड करने के बाद एलसीएम लिए, पहले नहीं, तो ये हो जाएगा एस माइनस सी होल स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर एस इंटू एस माइनस सी लिए थे, एस माइनस बी का ब्रैकेट कम है, ठीक है, तो एस एस तो कैंसिल हो जाएगा, एस एस इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेंगे यहाँ पर यस यस माइनस ए इंटू द यस माइनस बी इंटू द होल स्क्वायर बचेगा। इतना समझ में आ गया। तो डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, बस न्यूमरेटर समझ में आना चाहिए। डिनोमिनेटर जैसे का वैसे लिखना, जैसे ही लिखे उस टाइप से इसको, बस माइनस से प्लस रहेगा, तो ये भी यस माइनस ए और यस माइनस सी होल स्क्वायर प्लस ये रहेगा अंडर रूट ऑफ विल बी द यस माइनस ए और एस माइनस बी, इट विल बी द होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये मल्टीपल में है, एक ब्रैकेट विदाउट स्क्वायर रूट है, एक स्क्वायर रूट में है, तो यहाँ से ये जो ब्रैकेट का स्क्वायर रूट हटा रहा हूँ मैं, यहाँ से स्क्वायर रूट हटा रहा हूँ, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट क्या हो गया, क्या, एस माइनस ए, एस माइनस सी था, एस माइनस सी का रूट को था स्क्वायर में था, तो अंडर रूट में क्या बचेगा, एस माइनस ए बचेगा, और रूट के बाहर क्या आ जाएगा, एस माइनस सी बचेगा, न्यूमरेटर में साइन क्या है, माइनस। उसके बाद उसमें क्या एस माइनस बी स्क्वायर था, तो वो बाहर आ जाएगा, तो रूट में कितना बचेगा, यस माइनस सी करके बचेगा, सॉरी सी है कि ए है, एच है सॉरी, ठीक है, ये हो गया आपका न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर सेम, बस यहाँ पर प्लस साइन देना है। सो द अंडर रूट ऑफ विल बी द यस माइनस ए, यस माइनस सी माइनस ए तो प्लस यस माइनस बी और अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए। मैं एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, फिर प्रूफ देख लेता हूँ क्या करना है। तो यहाँ से अंडर रूट ऑफ एस माइनस से, अंडर रूट ऑफ एस माइनस से बाहर निकाल देंगे, यहाँ से भी बाहर निकाल देंगे, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कॉमन निकाला हुआ कैंसिल, तो कितना बचेगा, यस माइनस सी माइनस यस माइनस बी, डिनोमिनेटर यस माइनस सी प्लस यस माइनस बी करके थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं। साइड ले तो कितना आना चाहिए, b माइनस सी डिवाइड बाय ए आना चाहिए अपना, b माइनस सी डिवाइड बाय द ए। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई, माइनस से ब्रैकेट के बाद मल्टीपल कर लेते, डिनोमिनेटर तो फ्री है, यस माइनस सी माइनस यस माइनस माइनस प्लस बी डिवाइड बाय यस माइनस सी प्लस यस माइनस बी करके, न्यूमरेटर का यस पॉजिटिव एस नेगेटिव कैंसिल, कितना बचा, माइनस सी प्लस बी, तो पहले प्लस और बाद में माइनस, डिनोमिनेटर यस और एस कितना हो गया, ट्वाइस एस, अब क्या बचा, माइनस बी और ये माइनस सी। अब ये जो अपने को एस नहीं होना, सी होना डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर आ गया, हाँ देख लो न्यूमरेटर कितना था, b माइनस सी डिवाइड बाय द ए, तो न्यूमरेटर b माइनस सी आ गया, बस डिनोमिनेटर को a लाना है, तो ये ट्वाइस है, ट्वाइस ए की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी क्योंकि ट्रायंगल है, तो ये हो गया b माइनस सी डिवाइड द a प्लस बी प्लस सी, ये ट्वाइस ए की वैल्यू आपका माइनस बी माइनस सी प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी कैंसल, दैट द b माइनस सी डिवाइड बाय द a, दैट इट विल बी द RHS ले दें तो ये हो गया आपका LHS, हेंस प्रूव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ आपका जो टॉपिक था, लेसन में बोला टॉपिक था सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल, ये खत्म हो रहा है। जहाँ से बने सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल लिए सॉल्व द ट्रायंगल में से साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, बाद में एप्लीकेशन, और यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो बोर्ड में यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक 2 मार्क का प्रूफ मिलेगा और एक 4 मार्क या 3 मार्क का मिल जाएगा। मानो 4 मार्क क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क का नहीं रहेगा, और 3 मार्क का आ गया तो 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये वाला टॉपिक खत्म हो रहा है। अब इस लेसन का अपना एक लास्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ है, जब आपको लगता होगा कि टेक्स्ट लेना है अपने को, टेस्ट, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रायंगल में, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा टॉपिक नहीं है, मेरे ख्याल से 3-4 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको लगता होगा तो मैं इस लेसन पर आपको टेस्ट अरेंज करके दे सकता हूँ। मैं क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, आपको सॉल्व करना है, फिर मेरे को फोटोज़ वगैरह या सॉल्व करने के बाद जो भी पेपर रहेगा उसको सेंड करके मैं आपको चेक करके दे सकता हूँ। लेकिन एक कंडीशन है, ये जो मैंने वीडियो बनाया ये वाला, शायद ये 16 पार्ट है, इसका कम से कम कल के डेट तक 100 लाइक होना चाहिए, यानी जिसको लगता है टेस्ट होना चाहिए वो लाइक कर देना, मैसेज वगैरह मत करो, ओनली लाइक कर दो। कल के डेट तक 9 बजे तक 100 लाइक होते ही तो टेस्ट हो जाएंगे, अदरवाइज मैं यहाँ पर टेस्ट नहीं लूँगा, सिर्फ टॉपिक ही पढ़ा दे जाऊँगा, ठीक है, ओके। और कब लेना है, 100 लाइक हो गए तो मैं आपको कल बता दूंगा उतने लाइक होते हैं तो, ओके।
चलो